हेलो एवरीवन। आज मैं फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये सेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और आज मैं पार्ट वन बेसिक्स को कवर करूंगा। इसका पार्ट टू मैं फंक्शंस के यूनिट में बताऊंगा, जो कि थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं एंड इस मोमेंट उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 10 सेकंड में आज का एजेंडा बताता हूँ। सबसे पहले मैं पाइथन फंक्शन का एक क्विक ओवरव्यू दूंगा, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको कन्विंस करूंगा कि आपको फंक्शंस क्यों यूज़ करना चाहिए एंड लास्टली मैं समझाऊंगा कि फंक्शंस को डिफाइन और कॉल कैसे करते हैं। दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। फंक्शन एक रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो सिर्फ तब एग्जीक्यूट होता है जब उससे कॉल किया जाए। फंक्शंस इनपुट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं, और इन इनपुट्स को फंक्शन यूज करता है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। एंड एग्जीक्यूशन के बाद ये एक रिजल्ट को प्रिंट या रिटर्न करता है। मैं आपको प्रिंट करने और रिटर्न करने के बीच के डिफरेंस को अभी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पाइथन में दो मेन टाइप के फंक्शंस होते हैं, पहला बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। अगर बिल्ट इन फंक्शंस की बात करें तो पाइथन बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्रिंट, लेन, टाइप एक्सेट्रा। वहीं दूसरी तरफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जहां आप अपने खुद के फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स। इस वीडियो में मैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस के ऊपर फोकस करूंगा। अब एक कॉमन सवाल आता है कि फंक्शन क्यों यूज करें जब बिना फंक्शन के ही काम हो सकता है। देखिए, फंक्शन हमें काम को इफिशिएंट और स्ट्रक्चर्ड तरीके से करने में मदद करता है। इसके मैं आपको कुछ की रीजन समझाता हूँ। पहला, कोड रीयूजेबिलिटी। फंक्शंस को एक बार लिखने के बाद आप उन्हें मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। आपको बार बार सेम कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये आपका टाइम और एफर्ट दोनों बचाता है और कोड को ज़्यादा इफिशिएंट और मेंटेनेबल भी बनाता है। सेकेंड रीजन इज मॉड्यूलैरिटी। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। थर्ड, कोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप अपने कोड को नीट और रीडेबल बना के रख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इजियर डिबगिंग। फंक्शंस की वजह से एरर को आइडेंटिफाई करना और फिक्स करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पूरे कोड को गो थ्रू करने की जरूरत नहीं होती है। यू कैन नैरो डाउन टू द फंक्शन जहां से प्रॉब्लम रेज हो रहा है। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से फंक्शंस को यूज करना एक स्मार्ट चॉइस है। इसीलिए अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं और उसे कॉल कैसे करते हैं। फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह का दिखता है। मैं आपको इसे एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले फंक्शन को बनाने के लिए आप डेफ कीवर्ड का यूज करिएगा। डेफ फंक्शन डिफाइन करने के लिए एक कीवर्ड होता है। एंड देन फंक्शन नेम, ये नाम होता है जो आप अपने फंक्शन को असाइन करते हैं। फंक्शन का नाम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए और ये नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्नेक केस। यहाँ आप पैरामीटर्स को पास करते हैं। ये ऑप्शनल इनपुट्स होते हैं जो फंक्शन को पास किए जाते हैं। आप एक से ज़्यादा पैरामीटर्स या इनपुट्स को कॉमा से सेपरेट करके दे सकते हैं। डॉक स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग होती है जो फंक्शन को डिस्क्राइब करती है। ये भी ऑप्शनल है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस के लिए रिकमेंडेड है। मैं आपको डॉक स्ट्रिंग के बारे में ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ, आप इसे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। एंड फाइनली रिटर्न, ये भी ऑप्शनल होता है। इसका यूज़ फंक्शन के रिजल्ट को वापस भेजने के लिए किया जाता है, जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था। अब मैं इसे एग्जांपल देके समझाऊंगा टू इंश्योर कि आप इसे अच्छे से समझ गए हैं। जैसा आप इसका सिंटैक्स देख पा रहे हैं, यहाँ मैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले डेफ कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ। एंड देन इसके बाद मैं फंक्शन का नाम ऐड करूंगा। लेट्स से इस केस में मैं इसे कहूंगा ग्रीट। और ये फंक्शन क्या करेगा, मैं यहाँ पैरामीटर्स में जिसका भी नाम पास करूंगा, ये फंक्शन उससे ग्रीट करेगा। मैं यहाँ टॉक स्ट्रिंग में लिखना चाहूंगा दिस फंक्शन ग्रीट्स द पर्सन। एंड यहाँ इस फंक्शन बॉडी में मैं रिटर्न करना चाहूंगा हेलो एंड देन पैरामीटर का नाम विच इज नेम। नाउ अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को यूज करना चाहूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट ग्रीट एंड देन मैं एक नेम पास करूंगा विच इज रवि। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो रवि प्रिंट हो गया है। इन केस मैं नाम चेंज करा, रवि से हटा के रवीना करा, देन आउटपुट में मुझे हेलो रवीना प्रिंट होके मिल जाएगा। यहाँ पर आप चाहे तो मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एज नाम का पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर उसे यूज कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा हेलो नेम यू आर एंड देन एज ईयर्स ओल्ड। एंड देन जब मैं यहाँ पे इसे कॉल करूंगा तो मैं यहाँ पर नेम के साथ एज पे पास कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 18। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे आउटपुट में यू आर 18 ईयर्स ओल्ड भी प्रिंट होकर के मिल गया है। एंड थैंक्स टू द इंटेलिजेंस ऑफ पाइचार्म, जब मैं यहाँ इस फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे क्लियरली पता भी चल रहा है कि जो मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली कौन से फील्ड को पॉपुलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, रवीना नेम को पॉपुलेट करेगा एंड 18 एज को पॉपुलेट करेगा। सो ये फ़ायदा होता है एक फंक्शन को यूज़ करने का। ना यहाँ पर तो आप बहुत सिंपल सा फंक्शन देखे हैं, बट जस्ट इमेजिन अगर एक बहुत लंबा चौड़ा लॉजिक लिखा हुआ है
और आपको उस लॉजिक को मल्टीपल टाइम्स यूज करना है। उस केस में कोड रिपीटेशन एक डॉन्टिंग टास्क हो जाएगा, लेकिन फंक्शन का यूज उससे बचाएगा। अब तक आप फंक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन जो अक्सर बिगिनर्स के बीच होता है कि वो फंक्शन के अंदर आखिर क्या लिखे, क्या वो प्रिंट लिखे या फिर वो रिटर्न लिखे। वैसे दोनों का अपना अपना स्पेसिफिक पर्पस होता है, लेकिन दोनों को सही तरीके से समझना ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को सिस्टमेटिकली समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि कब आपको प्रिंट यूज़ करना चाहिए और कब आपको रिटर्न यूज़ करना चाहिए। पहले तो मैं इसका पर्पस बताऊंगा। आप प्रिंट तब यूज़ करिएगा जब आपको आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना हो, लेकिन आप रिटर्न तब यूज़ करिए जब आपको एक वैल्यू को कॉलर के पास वापस भेजना हो। यही मेरा दूसरा पॉइंट भी है, विच इज़ रिलेटेड टू डेटा यूसेज। जब आप प्रिंट यूज़ करिएगा तो वो सिर्फ आउटपुट को स्क्रीन पे दिखाएगा एंड आप उस पर फर्दर कंप्यूटेशंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिजल्ट के ऊपर कुछ और ऑपरेशन या फर्दर कंप्यूटेशन करना है, देन उस केस में बेटर होगा कि आप रिटर्न यूज़ करें, क्योंकि रिटर्न की वजह से आपको उस फंक्शन का रिजल्ट मिलेगा जिसे आप आगे यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन में प्रिंट इनकाउंटर होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो फंक्शन वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अगर आगे कुछ कोड लिखा है देन वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन रिटर्न में ऐसा नहीं है। फंक्शन के अंदर रिटर्न को इनकाउंटर करते ही फंक्शन रुक जाता है। अगर आप उसके आगे कोई कोड लिखे हैं तो पहली बात तो ये अलाउड ही नहीं है, और बाई चांस अगर आपको वहां पे कुछ इश्यू नहीं मिल रहा है देन पाइथन वैसे भी उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। प्रिंट का एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि प्रिंट एंड देन उसके अंदर कोई मैसेज, और रिटर्न का एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि रिटर्न x प्लस वाई। एंड यूज केस की देखें तो प्रिंट को यूज करके कुछ रिजल्ट शो होता है एंड रिटर्न का यूज करके रिजल्ट कॉलर को पास होता है। नाउ नॉलेज रीइंफोर्समेंट टाइम। ज़्यादा नहीं, बस 2 क्वेश्चंस दूंगा आपको। पहला है कि आपको एक फंक्शन बनाना है जो कि 2 पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करेगा, a एंड b, एंड उसका सम रिटर्न करेगा। एंड देन आपको फंक्शन को कॉल करके 5 और 10 प्रिंट करना है। इससे मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा डेफ सम नम, एंड देन मैं इसके अंदर a एंड b पास कर दूंगा एज पैरामीटर्स। यहाँ पर मुझे सिंपली सम को रिटर्न करना है, तो मैं लिखूंगा रिटर्न a प्लस b एंड दैट्स इट। अब जब मुझे इसका रिजल्ट चाहिए तो मैं पहले रिजल्ट नम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, जहाँ पर मैं इस सम नम को कॉल कर लूंगा एंड इसके अंदर मैं 2 वैल्यू पास करूंगा, विच इज़ 5 एंड 10। और अब मैं चाहूँ तो मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ, सो प्रिंट रिजल्ट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट मुझे 15 मिल गया है, विच इज सम फॉर 5 प्लस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको एक फंक्शन बनाना है फुल नेम के नाम से, जो कि 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। आपको उन दोनों को प्रिंट करना है एज फुल नेम। नाउ ये भी करना बच्चों का खेल है। मैं यहाँ लिखूंगा डेफ टू क्रिएट अ फंक्शन, एंड देन मैं फुल नेम नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं पास करूंगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब यहाँ मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा एंड देन मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब जब मुझे इसे यूज करना है, मैं यहाँ फुल नेम फंक्शन को कॉल करूंगा और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा नाम, विच इज रघु नंदन। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि मुझे रघुनंदन प्रिंट होकर के मिल गया है। प्लीज नोट, अगर आप एक फंक्शन को यूज कर रहे हैं कुछ प्रिंट करने के लिए, देन उस केस में आपको इसे एक्सप्लिसिटली प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फंक्शन यूज कर रहे हैं कुछ रिटर्न करने के लिए, देन उस केस में आपको उसे प्रिंट करने की जरूरत है। अगर आप प्रिंट नहीं करें देन उस केस में आपको कुछ रिजल्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। फंक्शन के बेसिक्स बस इतने ही थे। इसके साथ मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिस सेट सीरीज एंड सम ऑफ सीरीज के ऊपर है। इस प्रैक्टिस सेट की मदद से आप कंडीशनल्स और लूप्स को एक साथ यूज करने में कंफर्टेबल होइएगा। एंड इस प्रैक्टिस सेट में आपको फंक्शन का यूज पड़ेगा एंड यू विल रियलाइज कि फंक्शन की वजह से जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है और मैं इसे पिन्ड कमेंट में भी ऐड कर दूंगा, सो दैट आप इस पे इजीली नेविगेट कर सकें। मैं आपको इसका एक झलक दिखा दूं। यहाँ ये कुछ 14 सीरीज हैं जिसे आपको रिप्रोड्यूस करना है, एंड देन इसके बाद कुछ सम ऑफ सीरीज जनरेट करने हैं, जहां पर इन सीरीज के बेसिस पर आप वैल्यू को कैलकुलेट करके उसे प्रिंट करिएगा। अगेन ये भी 15 या 16 कुछ क्वेश्चंस हैं। नाउ आई वांट यू कि आप इन सारे क्वेश्चंस को करें और जहां भी फंक्शन अप्रोप्रिएट हो वहां पर आप फंक्शन को यूज करें। ये पूरी वर्कशीट करने के बाद ना ही आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, बल्कि आप कंडीशनल और लूप्स को यूज करने में कंफर्टेबल भी हो जाइएगा। लेकिन ये भी हाईली पॉसिबल है कि आप इसमें स्ट्रगल करेंगे, बट दैट विल बी परफेक्टली नॉर्मल। These questions are designed to be tough at first but rewarding later. वैसे भी मैं इसका सोल्यूशन वीडियो तो दूंगा ही, go through that and come back to this practice set again. And second attempt में ये आपके लिए उतना हार्ड नहीं होगा जितना हार्ड ये आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में था। And to remind you, this is part of the learning process. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको डेफिनेटली उसके आंसर दूंगा। और मैं ऑलरेडी पिछले कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुका हूँ। आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट पर नेविगेट कर सकते हैं।
आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें। फ्यूचर में सारे वीडियोस मैं यहीं पर अपलोड करूंगा। अगर मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सका हूँ देन प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक इस प्रैक्टिस सेट को एक अटेम्प्ट दें और अगर आप प्रॉब्लम फेस करें तो इसका सोल्यूशन खुद से खोजें। मोस्ट प्रोबेबली आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, हाउएवर जिसका नहीं मिला उसके लिए मैं हूं ना।